बाबू, ए राजा बाबू, राजा बाबू, राजा साहब, राजा मेधावी अपनी पत्नी से कहने लगे, ए जी जरा देखो तो। राजा बाबू कह करके कौन आवाज लगा रहा है, देखो जरा कि कौन है वो। रानी जी कहने लगी, पतिदेव अभी देखती हूं मैं। रानी जी 2 महल पर से नीचे उतर के देखती है। क्या देखी कि सिपाही जो है ना, सिपाही एक दरबार का सिपाही आया हुआ है और वो सिपाही आवाज लगा रहा है। रानी जी दौड़ गई, सिपाही क्यों रो रहे हो सिपाही तुम? अरे बोल बोल, क्या कष्ट है तुम्हें? अरे क्या कमी हो गई जो तुम रो रहे हो, बोलो ना। सिपाही कहने लगा, मालकिन जुर्म हो गया मालकिन। अरे क्या जुर्म हो गया, बोलो क्या जुर्म हुआ? कहा मालकिन अपने देश पर दुश्मन आक्रमण कर दिया है और राजा होने के नाते राजा साहब का फर्ज बनता है कि अगर हमारे देश पर कोई भी विपत्ति आए तो सबसे पहले राजा साहब का कदम आगे होना चाहिए। ए मालकिन जल्दी कहिए राजा साहब को सेना तैयार करके चलेंगे लड़ाई के मैदान में, नहीं तो प्रलय मच जाएगा मालकिन। अरे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे रे। जल्दी कहो पतिदेव को चलेंगे लड़ाई के मैदान में। रानी जी दौड़ जाती है। 2 महल पर राजा साहब बैठे हैं बेटा को अपनी गोद में लेकर के। रानी जी दौड़ गई कि हे पति पतिदेव, हे पतिदेव। राजा मेधावी कहने लगे, प्रिय क्या बात है, बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं, जवाब दो। अरे क्या हुआ तुम्हें? रानी जी कहने लगी, पतिदेव एक खबर लेकर के आई हूं मैं कि दुश्मन अपने देश पर आक्रमण कर दिया है। पतिदेव आप राजा हैं और राजा का पहला कर्तव्य बनता है, राजा का पहला धर्म है कि अपने देश की रक्षा करे। पतिदेव जल्दी चाहिए लड़ाई के मैदान में, जल्दी जाइए पतिदेव, नहीं तो दुश्मन अपने देश पर कब्जा जमा लेगा। ए पतिदेव बर्बाद हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद होगा, आपका भी जीवन बर्बाद होगा, जितने हमारी प्रजा हैं हमारी प्रजा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। राजा साहब कहने लगे, ठीक कहती हो तुम। अरे राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे देश पर कोई भी विपत्ति आए तो सबसे पहले मेरा कदम आगे होना चाहिए। अभी चलता हूं मैं लड़ाई के मैदान में। देखिए देखिए, थोड़ा दर्दनाक कथा है। शुरू में मैं सोचता हूं कि थोड़ा किसी तरह दर्द में लाऊं कथा को। राजा साहब कहने लगे, अभी तैयार हो जाता हूं मैं। राजा साहब तैयार हो गए, सेना को तैयार किए हैं, धनुष को अपने कंधा में टांग लिए, तरकस को अपनी पीठ में कस के बांध लेते हैं और लड़ाई के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। घर से निकलना चाहते हैं, नजर पड़ गई बेटा पर। मोह माया राजा साहब को घेर लेती है। राजा साहब दौड़ करके गए बेटा के नजदीक। वो जो 1 साल का बच्चा है, गौरांग शरीर, बड़ी बड़ी आंख, घुंघराला बाल, बड़ी बड़ी नाक। राजा साहब बेटा को अपनी गोद में ले लेते हैं। कहने लगे, बेटा अरे चंद्रहास, अरे मेरा गोरका मुंह वाला बेटा, अभी आता हूं बेटा लड़ाई के मैदान से, खूब दुलार करूंगा तुमको, खूब प्यार करूंगा। और राजा साहब दुलार कर लिए बेटा को, प्यार कर लिए और लड़ाई के मैदान में चल देते हैं आवाज लगाते हुए कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए,
चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। वह खून मेरा चमन के लिए, 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 चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, 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 जान जाए वतन के लिए। राजा साहब अपनी जान को अपने देश के प्रति कुर्बान करने को तैयार हैं और चल देते हैं लड़ाई के मैदान में। माता जी गौर कीजिएगा, गौर करेंगे बाबूजी। ये हैं डॉक्टर गणेश प्रसाद सिंह चंदौली। इनके तरफ से आशीर्वाद स्वरूप हमें 101 रुपए का ये आशीर्वाद मिला है, क्योंकि अपने से बुजुर्ग सज्जनों के हाथ से जब दान मिलता है तो उसे दान नहीं आशीर्वाद समझ करके मैं ग्रहण करता हूँ। और भरी सभा में हमारी मर्यादा को इन्होंने बचाया, 100 रुपए दान दे करके मेरे मनोबल को बढ़ाया। मैं भगवान से ये निवेदन करूंगा कि भगवान हमारे डॉक्टर साहब गणेश प्रसाद सिंह जी के स्वास्थ्य को बना के रखेंगे, यही मंगल कामना करूंगा मैं। क्योंकि जब मनुष्य की उम्र ढलने लगती है तो सबसे बड़ी संपत्ति उनका स्वास्थ्य हो जाता है। स्वास्थ्य बना के रखे भगवान, यही मंगल कामना करूंगा मैं। साधुवाद इनको। आइए उधर मैं चले के चलता हूं आपको। राजा साहब लड़ाई के मैदान में चल दिए हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। मारो, काटो, घेरो, पकड़ो की आवाज आ रही है। कहीं पर गिद्ध भौंक रहा है, कहीं पर कुत्ता भौंक रहा है। लेकिन देखिए उस लड़ाई में कहा जाता है, दुर्भाग्य कहिए राजा साहब का, राजा मेधावी का दुर्भाग्य कहिए कि उस लड़ाई में राजा साहब की मौत हो जाती है। मर गए राजा साहब, मार दिया दुश्मन छाती में बाण। और जैसे ही राजा साहब की छाती में बाण लगा है, राजा साहब रथ पर से नीचे गिर जाते हैं। राजा साहब की सेना देखी कि भाई जब राजा साहब का ये हाल है, हम लोग तो नौकर हैं, हम लोगों का क्या होगा। राजा साहब की सेना भी अपनी अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकलती है। छोड़ दिया अकेले राजा साहब को लड़ाई के मैदान में। बेचारे रथ पर से नीचे गिरे पड़े हैं। ए बाबू, कोई देखने वाला नहीं है। राजा साहब की सेना भी जान बचा करके वहां से भाग निकली।
लेकिन दरबार में जो वो 1 साल का बच्चा था ना, बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है ना, 1 साल का बच्चा वो रोने लगता है। राजा मेधावी की पत्नी बेटा को दुलार कर रही है, कहती है बेटा चुप हो जाओ रे, चुप हो जा बेटा, तुम्हारे बाबूजी अभी अभी आते ही होंगे लड़ाई के मैदान से, खूब दुलार करेंगे तुमको। हाँ बेटा, खूब प्यार करेंगे तुमको, रोना बंद कर। बच्चा रो रहा है, लेकिन उस पत्नी को ये पता नहीं है कि आज के बाद हम उस पति से मीठी मीठी बात नहीं कर पाएंगे। उस पत्नी को ये जानकारी नहीं है कि आज के बाद जिस पति के सामने बैठ करके मैं दुख की घड़ी में दुख की बात किया करती थी, सुख के घड़ी में हंसी मजाक किया करती थी, आज के बाद उस पति से बात नहीं होगी। नहीं पता है पत्नी को, बेटा को दुलार कर रही है, प्यार कर रही है, लेकिन उस दरबार में जो नौकरानी थी ना, बाहर नौकरानी को जानकारी मिल जाती है कि हमारे राजा साहब की मौत हो गई है। दौड़ गई है नौकरानी, मालकिन, ओ मालकिन, अरे सुन रही है तू? अरे सो गई कि सुन रही हो मेरी बात को? नौकरानी की बात सुनकर के रानी जी दौड़ जाती है। बहन, ए बहन, देखिए नौकरानी और रानी में कितना वहां हल्ला शांत कीजिए, बच्चा बहुत हल्ला करता है। हाँ, की करबे, माए बाप को तंग करने होते न, माइयो बाप कहना है जो नौकरे माथा चाटी है भर दिन खाती, अपन वाला कवाई ठंडे कपार में साटने छथिन। ई छोरा देखे थोड़े आवे छे, जखनिए रात हम बोलोरो सुतरलिए तो छोरा रहे जागले 10 गो, वो अपने में अपने बिचारे हमरा देखे कहे रे एकर मुंह लगे छो खेसरिया जाती। ई यार तो टेबल पर रहे छे कहीं नाचियो वाला होते। हाँ, लेकिन आइए थोड़ा बच्चा सबको शांत करके रखिए, कहानी थोड़ा दर्दनाक है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार आपकी सेवा में आया हूँ, थोड़ा ठीक से ढाल करके सुनाऊं आपको इस कथा को। तो निवेदन कर रहा हूं मैं, नौकरानी और रानी जी में बातचीत हो रही है। नौकरानी कहने लगी मालकिन, ए मालकिन। रानी जी कहने लगी बोलो क्या बात है? कहती है मालकिन, अरे तुम यहाँ हो, अरे वहां तेरे पतिदेव को दुश्मन मार दिया है, खून कर दिया है राजा साहब का। अरे रे मालकिन, तेरे पति की छाती में दुश्मन बाण मार दिया है, उनकी छाती से लहू बह रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, मरे पड़े हैं लड़ाई के मैदान में, चल मालकिन चल के देख ले। रानी जी कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे अभी अभी हमारे पतिदेव मेरे बेटा को दुलार करके गए थे, कहे थे मेरे बेटा से कि बेटा लड़ाई के मैदान से आता हूं तो खूब दुलार करूंगा, तुम्हें खूब प्यार करूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पतिदेव आएंगे। नौकरानी कहने लगी मालकिन चुप हो जा, अभी से ये बात मत बोलना कि मेरे पतिदेव आएंगे, जानती हो मालकिन। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता? अरे ये दुनिया का नियम है, देखती होगी कभी जवान बाप के सामने उसका जवान बेटा चला जाता है, कभी कभी देखती होगी कि जवान पत्नी के सामने जवान पति चले जाते हैं। अरे कभी देखती होगी कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे करके माँ छोड़ करके चली जाती है। अरे ये दुनिया का नियम है, पागल मत बनो। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मेरी बात पर? चढ़ जाओ 2 महल पर और 2 महल पर से देख लो कि दुश्मन तेरे पति को मार करके सीधे राज दरबार की तरफ बढ़ रहा है। अरे मालकिन यहाँ से नहीं भागेगी ना, अभी तो तुम विधवा हुई है ना, लेकिन दुश्मन तेरे बेटा का भी खून कर देगा, निपुत्र हो जाएगी तुम, हाँ तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भाग मालकिन भाग यहाँ से। नौकरानी कहने लगी बहन कहाँ जाऊं भाग के, कहाँ जाऊंगी मैं?
नौकरानी कहने लगी मालकिन कहाँ जाना पसंद करेगी तू बोल। रानी जी कहने लगी बहन हमें पति रूपी भगवान के पास लेके चलो। कहा तो चल मालकिन चल। आगे आगे नौकरानी और पीछे पीछे रानी जी बन गई बिरहन। ले लेती है बेटा को अपनी गोद में और सामने से दुश्मन आ रहा है। पीछे के दरवाजे से आगे आगे नौकरानी और पीछे पीछे रानी जी भाग निकलती है और बेचारी रोते जा रही है कि ऐली ससुररिया पिया के नगरिया। अरे पियवा के नगरिया रे देखी के कर जवा फाटी है ननदे। पियबा के नगरिया देखी के रजवा फाटी है ननदे। अखिया से बोहल पनिया आचरबा भिजई है ननदे। अखिया से अखिया से बोहल पनिया आचरबा भिजई है ननदे। अखिया से बोहल पनिया आचरबा भिजई छुटले गहना माँ छुटले भवन माँ। 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 छुटले हनमा है ननदे छूटल है भवन माँ। छूटल हनमा है ननदे छूटल है भवन माँ।
जबा खाते हैं जान दे हे दिया के गरिया देखी बेटा रे जबा खाते हैं जान दे पिया निर्मोहिया भेलई या भगवान हमरा कुछो कहियो न गेले पिया निर्मोहिया हमरा कुछ कहियो न गेले आह मन के रबतिया मन ही में रहले मन तेरा बतिया मन ही रहल मन के रबतिया मन ही में रहले मन तेरा बतिया मन ही रहल मन के बतिया है मन दे मन ही में रहले बतिया है नंदी मन ही में रहले रोती बिलखती बेचारी पागल की तरह चलते चलते पहुंच जाती है जहां पर राजा साहब की लाश पड़ी है। विचार कीजिएगा, जो औरत 2 घंटा पहले पति से मीठी मीठी बात की हो और उसी औरत के नजदीक 2 घंटा के बाद पति की लाश मिले, कल्पना करेंगे आप लोग कि उस औरत के हृदय पर क्या बीतता होगा। बेचारी माथा पटक पटक करके उसी जगह पर रोना शुरू कर देती है। पतिदेव उठिए ना, पतिदेव उठिए ना, पतिदेव हे पतिदेव। राज दरबार में मैं एक बार उदास हो जाती थी ना तो आप 1000 बार हमसे पूछने आते थे कि क्या कष्ट है तुमको, क्या कमी हो गई, बोल क्या चाहिए। पतिदेव आज उदासी नहीं हूं, आपकी छाती पर माथा पटक पटक करके मैं रो रही हूं और आप एक बार भी नहीं कहते कि अजी चुप हो जाओ। क्यों बोलिए। रो रही है। आहा, थोड़ा एक दृश्य देखिएगा उस बच्चा का। नौकरानी क्या काम करती है, उस बच्चे को रानी जी की गोद से उतार करके राजा साहब के बगल में रख देती है। अबोध बालक, उसको क्या पता कि मेरे बाबूजी मर चुके हैं। वो बच्चा अपने बाबूजी की छाती पर बैठ करके माथे का केस सहला रहा है। बोरे बेटा। नौकरानी कहने लगी, मालकिन रोना बंद करो, रोना बंद करो मालकिन। अरे दुश्मन तेरे पति का खून कर दिया है। ए मालकिन देख, मैं चिता तैयार कर दी हूं। चल मालकिन चल, पति की लाश उठा ले और चिता पर रख दो। पति की लाश जला दो मालकिन, रोने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नौकरानी जो इतनी बात बोल दी है ना, रानी जी कहने लगी, नहीं बहन, पति की लाश जलाएंगे हम, पति की लाश जलाएंगे। सुन बहन, हो मोरा निक निक बोलिया जहर लागे, हो मोरा निक निक बोलिया जहर लागे, मोरा सुनी रे महलिया से डर लागे, मोरा सुनी रे महलिया से डर लागे। मोरा निक निक बोलिया जहर लागे, मोरा निक निक बोलिया जहर लागे, मोरा
सुन रे महलिया से डर लागे, मोरा सुन रे महलिया से डर लागे, मोरा सुनी रे महलिया से डर लागे, मोरा सुन रे महलिया से डर लागे। सुनी रे महलिया से डर लागे, मोरा सुन रे महलिया से डर लागे, हो मोरा सुनी रे महलिया से डर लागे। माथा पटक पटक करके रो रही है। नौकरानी कहने लगी मालकिन क्या हुआ मालकिन, मेरी बात को तुम नहीं समझी क्या? अरे मैं कहती हूँ चिता तैयार करके रखी हूँ, चल तो अपने पति की चिता में आग लगा दे। थोड़ा गौर कीजिएगा। ये बेचारी कहती है कि बहन सुन, ये जो मेरा बेटा है ना, आज के बाद मेरे बच्चे की माई तू बनेगी। आज के बाद मेरे बच्चे के बाबूजी का जो प्यार होता है वो प्यार तुम देगी, बच्चे का बाप भी तुम बनेगी। नौकरानी कहने लगी मालकिन ये क्या बात बोल रही है तू? अरे मैं मान लिया कि दुश्मन तेरे पति को खून कर दिया है, अर्थात इस बच्चे के बाबूजी को मार दिया है, लेकिन तुम इसकी माँ हो, अभी तुम जीवित हो, फिर हमें क्यों कहती है कि आज से इस बच्चे की माँ बनना और बाप बनना? रानी जी कहने लगी बहन सुन लो, अरे मैं पतिव्रता नारी हूँ और पतिव्रता नारी का पहला कर्तव्य बनता है कि पति जब मर जाए तो पति के साथ जलकर सती हो जाना चाहिए। मैं पति के संग जलकर सती हो जाऊंगी और आज के बाद मेरे बच्चे का लालन पालन तुम करेगी। बोल करेगी ना? आहा, ये बात जो रानी जी बोल दी है ना, नौकरानी कहती है मालकिन कोई बात नहीं मालकिन, मैं तेरे बच्चे का लालन पालन कर दूंगी, लेकिन याद रखना मालकिन, हो सकता है बच्चे को प्यार करने में थोड़ा हमें कमी हो सकती है, थोड़ी हमें कमी हो सकती है। ये कमी होगी कि जो प्यार अपनी माँ अपने बच्चे को दे सकती है ना, वो प्यार दूसरी औरत से कभी संभव नहीं है। होते अपन माई जे प्यार देते, जे वो प्यार दूसरी औरत देते, बोलिए होता है, चाहे मौसी हुए कि नानी हुए कि चाची हुए, कोई हुए, जे प्यार अपन माँ अपना बच्चा दे देते, वो प्यार दूसरी औरत से संभव नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। मैं आपको पहले सुना दिया हूँ बाबूजी के बारे में, बाबू का प्यार क्या होता है। देखिए रानी जी जो है ना, अपने बेटा को अपनी नौकरानी की गोद में दे देती है और कहने लगी कि मेरे बच्चे का लालन पालन तुम करना, मैं जा रही हूं, पति के संग जलकर सती हो जाऊंगी। नौकरानी कहने लगी कोई बात नहीं मालकिन, अरे अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं पति के संग जलकर सती हो जाऊं तो मालकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ पति के संग जलकर सती हो जाओ। लेकिन हाँ मालकिन, एक बात मैं तुमसे कह रही हूं कि जितना प्यार तुम अपने बेटा को कर पाती उतना प्यार हमसे संभव नहीं हो सकता है। रानी जी कहने लगी बहन, अरे किसी तरह मेरे बेटे को पाल करके बड़ा कर देना, बस यही मैं तुमसे चाहती हूं। और हाँ
जाते जाते मैं तुमसे एक भीख मांग रही हूँ, बोल भीख देगी? नौकरानी जो भीख का नाम सुनी ना, कहने लगी मालकिन अरे पागल हो गई है तुम, अरे भीख मांगती है? अरे जीवन भर तो तू हमको भीख दी है और आज पति के संग जलने जा रही है तो तू हमसे भीख मांगती है? मांग मालकिन मांग, क्या मांगना चाहती है मांगो। कहने लगी बहन भीख में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुन, बच्चे की आदत होती है जब थोड़ा बड़ा होने लगता है ना तो थोड़ी बहुत बदमाशी करता है। बहन एक बात का वचन दे तुम हमको कि मेरा बेटा बदमाशी भी करेगा तो तुम उसको थप्पड़ से नहीं ना मारेगी? क्या थप्पड़ से? हाँ बोल, मेरे बेटा को थप्पड़ से नहीं ना मारेगी? बाहरे माँ अपने पति के संग जलने जा रही है लेकिन जाते जाते बेटा के प्रति हमदर्दी दिखा करके जा रही है। कहा मालकिन जाओ, मैं तुमको वचन देती हूँ कि तेरे बेटे को जीवन में कभी थप्पड़ नहीं मारूंगी। कहा हाँ बहन, अगर मैं अपने बेटे की आंख में आंसू देख लूंगी ना तो हमें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं पति के संग जलने जा रही हूँ, ला एक बार बेटा को चुंबन ले लेती हूँ, लाओ मेरी गोद में। आहा बेटा है ना, बेटा को चुंबन ले लेती है और पति की चिता के बगल, चिता पर जाकर के बैठ गई। पति की लाश बगल में है, पति की लाश को अपने जंघा पे रख लेती है, अग्नि को प्रकट करती है। जय पतिदेव, जय पतिदेव, जय अग्निदेव, जय अग्निदेव। पतिव्रता नारी के प्रभाव से चिता में आग पकड़ लेती है और चिता जल रही है। दोनों प्राणी जल रहे हैं, जल रही है। राजा साहब जल रहे हैं, रानी जी जल रही है। राजा साहब मरे हैं तो चुपचाप जल रहे हैं, लेकिन रानी जी जो जिंदा जल रही है चिता में छटपट कर रही है। और इस दृश्य को वो नौकरानी उस बच्चा को अपनी गोद में लेकर के, चंद्रहास को अपनी गोद में लेकर के देख रही है। एक कड़ी है, मैं सुना देता हूं आपको।